हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर से हम अपने DSSB के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखेंगे। और बच्चे एडमिट कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड के लिए कमेंट आया। बच्चों, एडमिट कार्ड आपके 3 से 4 दिन पहले ही आएंगे, यानी कि 10 तारीख को आपका पेपर है तो आपके 6-7 यानी कि 5-6 के आसपास आ जाएंगी। तो उसके लिए परेशान ना हो, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और अभी तक ज़्यादातर सारे टॉपिक मैंने करा दिए, छोटे मोटे टॉपिक थे वो भी आपके करा दिए हैं। अब आपके यानी कि आज सजडे यानी कि थोड़े बहुत आज और एक और 2 टॉपिक बच रहे हैं जो आपको कराने हैं, जो आपके आ सकते हैं। और सारा फिर मैं फाइनल आपको बता दूंगा कि ये याद कर लो, उससे आपको टाइम मिल जाए, यानी कि 10 तारीख तक आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो क्या है? पुस्तकालय आंदोलन, यानी कि लाइब्रेरी मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। पुस्तकालय आंदोलन, आंदोलन यानी कि लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया या फिर डेवलपमेंट, कुछ ही मान लीजिए, क्योंकि लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानना है। तो सबसे पहली बात आती है कि लाइब्रेरी, इंडिया की जो लाइब्रेरी है उसमें या फिर मूवमेंट जो हुए हैं उसमें कैसे कैसे डेवलप हुआ है। सीधी सीधी बात ये है, आप ये सोचते हो कि लाइब्रेरी का जो मूवमेंट है या लाइब्रेरी अभी से आई है। लाइब्रेरी अभी से नहीं आई है, लाइब्रेरी की शुरुआत होती है हमारे जो इतिहास है उसमें बहुत पहले से। आपने जब इतिहास पढ़ा होगा, आप ये मान के चलिए जब आप बिलीव कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने उससे पहले ग्रेजुएशन भी करी होगी, उससे पहले आपने 12th भी करी होगी। और 12th अगर मान लीजिए आपने आर्ट्स की जगह साइंस से करी है, तो मान लीजिए आपने 10वीं भी करी होगी। और 10वीं से अगर 10वीं भी कोई क्या नाम मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड ज़्यादा है, तो उससे पहले आपने 6ठी क्लास में भी करी होगी। तो यानी कि 6ठी क्लास अगर 6ठी 7वीं 8वीं करी है, तो आपको पता होगा, एक बात का पता होगा कि जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय था या तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, ये यानी कि विश्व में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। और यहाँ पर जो लोग बाग थे, यानी कि जो लोग थे, वो क्या करने आते थे? यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे। और इनकी लाइब्रेरी, यानी कि इनकी जो लाइब्रेरी थी वो पहले से ही बहुत ही प्रसिद्ध लाइब्रेरियों में थी। ठीक है, यहाँ पर हर बुक मिलती थी, हर क्या नाम सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, ज़्यादातर ये सब चीज़ें देखी जाती थी। आपको वही सब कुछ पता है। तो यानी कि लाइब्रेरी का दौर उस टाइम से चला आ रहा है। और उससे पहले यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी क्या करते थे, एक तरह की लाइब्रेरी थी उनके टाइम पर। किस तरह की लाइब्रेरी थी आपने देखा होगा। चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने कोई उसमें आयरन स्टोन देखा? आयरन स्टोन जो सॉरी आयरन स्टोन बोल रहा हूँ, आयरन पिलर देखा है जो दिल्ली में है। आयरन पिलर में उसमें क्या लिखा है, छोटे उसमें जो चीज़ें बताई हुई हैं या फिर उसमें इतिहास के बारे में लिखा गया। गुफाओं में जो है, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं हैं, और इस तरह की जो गुफा उसमें क्या लिखा, इस तरह के चित्र बने हुए हैं और ये सब चीज़ें तो उससे क्या मिलता है, वो भी हमारी एक तरह की किताब के या स्रोत के रूप में मानी जाती है कि नहीं। तो यानी कि लाइब्रेरी का जो प्रचलन है वो बहुत पहले से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में प्रचलन चला आ रहा है। मुग़लों के टाइम पे मुग़ल जो होते थे, मुग़ल अकबर है, ये था बाबर था, ये क्या था, औरंगजेब था, ये सब क्या थे, अपने शिक्षा के लिए, यानी कि भले ये पढ़े लिखे कम हो, पर इन्होंने क्या करा, जो लाइब्रेरी थी, अकबर जो था वो अपने लाइब्रेरी में जाता था। और ऐसा, चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा जो इतिहास का स्टूडेंट होगा वो बता सके, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अपनी लाइब्रेरी में गया और लड़खड़ाते हुए गिर गया? ठीक है, तो वो भी बताइए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो आप सोचते हो कि अभी से इतिहास शुरू हो, तो वो इतिहास पहले से आया हुआ है लाइब्रेरी का। अब जो मॉडर्न इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? मॉडर्न इतिहास शुरू होता है 85 से, यानी पुस्तकालय आंदोलन की जो दिशा है विश्व में, इसका प्रथम प्रयास इंग्लैंड में शुरू हुआ था। यानी कि याद रखना, ये लिख लेना, जो पुस्तकालय आंदोलन की विश्व में
कि विश्व में, क्योंकि इससे ये जो एक आधा क्वेश्चन अभी इस आंदोलनों से आपको देखने के लिए, इससे इस प्रकार, इससे विश्व में प्रथम प्रयास इंग्लैंड में शुरू हुआ, ठीक है। और ये कब हुआ? 1800 यानी कि 1850 में। और इंग्लैंड में क्या हुआ? इसमें इंग्लैंड में यानी कि पहली, इससे में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया। ये है आपको, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 1850 में, तो ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आती है कहानी अपने इंडिया की, यानी इंडिया में कैसे शुरुआत हुई। आप एक नंबर याद कर लेना भाई, इसको नंबर को याद कर लेना। कहीं भी आपको ये दिख जाए और आपसे पूछा जाए इंडिया में कब शुरुआत हुई, तो 1910 में शुरुआत हुई थी, और वो भी हुई थी बड़ौदा लाइब्रेरी में। यानी कि भारत में जो लाइब्रेरी का शुरुआत हुई, ये मत कह देना कि 1933 में हुई है। ILA जब आया, यानी कि ILA जब आया उस टाइम नहीं भैया। SR रंगनाथन जी का नाम जरूर है कि उन्होंने सब कुछ किया है, पर जो लाइब्रेरी का जो श्री गणेश है, या फिर लाइब्रेरी की जो शुरुआत है हमारे, किसने करा था? भारत के इस भारत में जो आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले हुआ था बड़ौदा लाइब्रेरी में। यानी कि उस श्री गणेश करने वाले और शुरुआत करने वाले, यानी कि नींव रखने वाले जो है बड़ौदा लाइब्रेरी के ही कौन थे? गायकवाड़ जी थे। यानी कि शिवाजी राज गायकवाड़ द्वितीय ने ये प्रयास किया था, और उसका जो उनका क्या था, उन्होंने अपने जो जगह थी उसी में इसका उद्घाटन किया था। तो इसे भी लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में अब ये बताइए आप, जो है बहुत सारे बच्चे, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ क्योंकि मैंने भी लिख लिख के पढ़ा है, लिख लिख के समझा है, तो वो लिख लिख के जो रहता है ज़्यादा याद होता है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा, अगर अब तो टाइम बचा नहीं है क्योंकि 10 दिन बचे हैं हमारे पास, सीधे आज का दिन तो ख़त्म हो गया भैया। आज का दिन, आप जब वीडियो देख रहे हो आज का दिन ख़त्म हो चुका है, तो आपके पास आज का दिन ख़त्म है, 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में से क्या नाम, एक दो दिन आपको लैप्स मार जाओगे भाई। क्यों ऐसा होता है, मैं खुद कह रहा हूँ। हर दिन, यानी कि मान लीजिए हम सोचते हैं कि 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन नहीं भैया, 8 दिन मान के चलो। एक दिन ऐसा होगा, मान लो कहीं आपको एकदम इमरजेंसी में जाना पड़ गया, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ऐसे ही बहुत सारे केस आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा करो, 1-2 दिन कम करके चला करो। शिवाजी राव गायकवाड़ द्वितीय, और ये नाम पूछा गया तो इसलिए मैं भी इसे गायकवाड़ द्वितीय ये कर दिया आपके सामने, अंडरलाइन लिख लेना। और एक डेट क्या है, वो है आपकी 1910, ये पूछी गई है। तो इसमें क्या करता, ये जो प्रयास, इसके जो द्वितीय यानी कि गायकवाड़ द्वितीय ने प्रयास किया था, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को जनक, यानी कि एक तरह से जनक माने जाते हैं। क्या है? भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। अब गायकवाड़ जी ने क्या किया था, गायकवाड़ जी ने इस तरह, यानी गायकवाड़ जी ने अब जब वो कहाँ गए थे, पश्चिमी देश में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो वहाँ क्या देखा उन्होंने, पुस्तकालय को देखा। पुस्तकालय में यानी उससे क्या हुआ, काफ़ी प्रभावित हुए, और काफ़ी प्रभावित होकर उन्होंने क्या करा, अपने ही यानी कि अपने ही एक तरह से जो महल था उनका, उसमें वहाँ पर निःशुल्क पुस्तकालय खोलने का जो एक तरह से क्या करा, अपने देश में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने की स्थापना करी, और जनता की सेवा के लिए निःशुल्क एक तरह से ग्रंथालय का क्या करा,
प्रयास किया। आज भी उस यानी कि आज भी आप उसे देख सकते हो। आप इसमें गूगल पर डालिए कि बड़ौदा लाइब्रेरी की सिर्फ इमेज में जाकर आप पिक्चर देखिए, बहुत ही यानी कि आप हैरान हो जाएंगे कि उस टाइम पे यानी कि उस टाइम पर जो इस तरह की चीज़ सोचने वाला आदमी बहुत ही दिमागदार मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कोई कोई सोचता है। ठीक है, अब लाने वाले यानी कि उन्होंने जब पुस्तकालय का यहाँ पर निःशुल्क करा तो उन्होंने क्या करा, अमेरिकन जो का जो लाइब्रेरियन था उसे बुलाया, यानी कि एक तरह विशेषज्ञ उसका नाम पूछा जाता है। तो नाम लिख लीजिए, अमेरिकी ग्रंथ। ये पूछा गया कहाँ के थे वो, तो याद रख लेना। तो 3-4 जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा मैं, फालतू की चीज़ें मुझे कराने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, बच्चों को कहना इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और वो परेशान होते हैं। WA वार्डन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये क्या हुआ था, इन्होंने जो ये थे WA वार्ड जो एक अहम प्रयास किया था, और उन्होंने 1911 में प्रथम ग्रंथालय कर्मचारियों की यानी एक तरह से प्रशिक्षण के रूप में अपना कार्य शुरू किया था। यानी कि जो WA वार्ड ने प्रयास किया, फलस्वरूप प्रथम भारतीय ग्रंथालय वैज्ञानिक पत्रिक थे, यानी कि लाइब्रेरी जो मिस से आपसे पूछा जा सकता है, ये भी लिख लीजिए। WA वार्डन ने 1911 में कार्य शुरू किया तथा इनके प्रयास से इनके प्रयासों से भारतीय ग्रंथालय विज्ञान पात्रक लाइब्रेरी मिल से लेनी, यानी लाइब्रेरी मिसलेनी लिख लीजिए। लाइब्रेरी मिस लेनी को 1912 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ तक आपसे समझ गया। अब आता है सारी यानी कि पुस्तकालय संघ की जो बात आती है, यानी कि पुस्तकालय संघ की आपसे इसी में आएगा पुस्तकालय संघ। अब पुस्तकालय संघ यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन में जो राज्य स्तर पर पुस्तकालय संघ का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। लिख लीजिए इसे भी, राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ का निर्माण सर्वप्रथम 1914 में आंध्र प्रदेश में हुआ। कब? जब ये अंग्रेज़ों का टाइम में हुआ। ठीक है, और क्रम से क्या हुआ फिर उसके बाद कौन सा हुआ? महाराष्ट्र में 1921। लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ इसके साथ साथ ही अंग्रेज़ों के टाइम की बात चल रही है अभी। ठीक है, तो क्या आया था 1921 में महाराष्ट्र। फिर आया 1921 के बाद क्या आंसर आता है? 23 में मद्रास, 25 में बंगाल, 29 में पंजाब, 30 में केरल, 1930 में केरल, 1936 में बिहार,
बिहार, 1938 में असम। ये राज्य स्तर के पुस्तकालय की बात है, कभी आप वो लेजिस्लेशन एंड मूवमेंट वाला समझो, ये वो नहीं है जो 19 है हमारे, ठीक है। तो ये राज्य स्तर के जो संघ के एसोसिएशन है, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन के पुस्तकालय संघ में राज्य स्तर के जो क्या हुए संघ के निर्माण हो, उसकी बात चल रही है। तो यानी कि अब आपको संघ का भी पता होना चाहिए। असम का हो गया। असम के बाद आता है आपका 1939 में दिल्ली। फिर कौन सा आया 1945 में, 1953 में गुजरात, और फिर आएगा 1962 में यूपी। फिर उसके बाद कौन सा आया 1956 में यूपी आया था। 1962 में मैसूर एवं राजस्थान, ठीक है। और 1963 में गोवा, ठीक है। तो ये थे क्या है, ये संघ के स्थापना हुए थे, हालांकि इसमें कोई भी असमानता नहीं थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये संघ की बात हो रही है। कभी आप जो लेजिस्लेशन यानी कि जो उसके जो आपको मैंने पढ़ा है लेजिस्लेशन वाला, यानी उसके क्या करते हैं, उसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट में आपको संघ के बारे में पढ़ना है, और लेजिस्लेशन में आपको कब पढ़ना है कि उनकी स्थापना कब कब हुई है, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी इनमें कब कब आई। 19 हैं अपने इंडिया में, बस 19 हैं, और 5 हैं सेस वाली, यानी कि 5 में सेस लगता है। तो नहीं कि पब्लिक लाइब्रेरी कितनी है 19 स्टेटों में। आज इसमें चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2000 क्यों, मैं बताता हूँ, आप ये बताइए यूपी में और सबसे लास्ट नंबर 19वें नंबर पर कौन सा स्टेट आता है, ये दोनों चीज़ बताइए। आज आपको मैंने कराया चुका है, और अभी जो रिवीजन चल रहा है उसी में कराया हुआ है, जाके देखिए। तो फिर अब आता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या आता है, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघ में अतिरिक्त अलग अलग जो संघ है वो आपको बता ही चुके हैं। यानी कि सबसे पहले आपको पता है ILA कब आया था, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ILA आपको पता है 1933 में आया था। 1933 आपको मैंने ये ध्यान रखना, ये जो डेट है, ये जो ईयर है, इन्हें याद कर लो, रट लो, घोट के पी जाओ। ये 4 ईयर अपने इंडिया के हैं इम्पोर्टेंट, और क्या एक और लगा लीजिए 1910। ये 5 ईयर हैं, इन्हें याद कर लेना। इनमें ही आपकी पूरी लाइब्रेरी की यानी कि 10 क्वेश्चन का ये बाप है भाई। इसमें आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आ गया, बड़ोदरा लाइब्रेरी आ गया, ILA आ गया, रंगनाथन आ गया, यानी कि 5-6 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन 5 यानी कि 5 ईयरों में आपके 10 से 15 क्वेश्चन हैं। और नहीं विश्वास होता तो अपना पुराने पेपर उठा के देखो, इन डेटों से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब आता है ILA 1933 में आ गया। अब आता है 1933 के बाद 1933 में क्या आया था GIAL, ठीक है। फिर आता है 1955 में, 1955 में क्या आया था IASLISC। अब इसकी कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे, मैंने कई बार करा चुकी है। ITLIS इसकी फुल फॉर्म बता सकता है मुझे, ये मैंने कई बार करा चुकी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, दोनों कई बार पूछी गई हैं। फुल फॉर्म भी पूछी गई है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, कब आया, किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुए या फिर उनके जो संस्थान है या संगठन है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों में ये ध्यान रखना। अब संघ की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या संस्थान कुछ भी मान लीजिए, और संस्थाएं, तो इसमें कौन सी है ALA आती है आपकी, LA आती है। ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी, और ये कौन सा है LA की फुल फॉर्म क्या है IF, LA की फुल फॉर्म क्या है COM, LA की फुल फॉर्म क्या है ASL, AB की फुल फॉर्म क्या है। अब चलो मैं छोड़ो, इससे आपसे मैं पूछ लो भैया, इसमें से ये 5 हैं, इन्हें मुझे पहला नंबर पे कौन सा आएगा। चलो पहले नंबर पे तो मैंने बता दिया, ये आएगा। अब पहले नंबर पे ये लिख दिया मैंने
बाकी के पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। अब इसमें बताओ कि यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा। और ईयर के पास, ईयर के हिसाब से लगाना है। लगाओ और बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बता दो क्रॉनिकली ऑर्डर में, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इन अंतर्राष्ट्रीय संघ को क्रॉनिकली ऑर्डर में, यानी कि वर्ष की स्थापना ईयर के वर्ष के हिसाब से आप इन्हें लगाइए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ, लगा दो। तो यही क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको पता ही ILA कब आया था। ILA तो सबको पता है कितनी बार हटा चुका, 76 में आया था, यानी 1876 में आया था। LA कब आया था, LA इसके 1 साल बाद आ गया था, यानी कि 77 में आ गया था। अब बता दो आगे के, तो भाई सबको बताना ही है। FIF यानी कि इफ्ला कब आया था, और इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, और कहाँ पर है, हैंग में। आपको मैंने एक बार एक चीज़ बताई थी कि 1927, यानी 1927 और 1926 इम्पोर्टेंट है, और 1900 फिर आपका 1906, 1910 ये इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 1906 और एक, हाँ 1906 बता, 1909 ये इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि जब आपको पता होगा, जब आप पढ़ोगे तभी तो पता होगा। भाई 27 में क्या आया, 27 में इफ्ला आया था आपका। है कहाँ पर है, हैंग में है। यानी कि हैंग मतलब जो द हैंग है, यानी कि जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट है, वहीं पर आपका इफ्ला है। 26 में गया, अच्छा अब ये बता दो 26 में गया, 1906 में गया, 1910 में अभी कराया रिसेंटली, 2-3 मिनट पहले कराया कि क्या आया। 1909 में क्या है, 1909 में आपका SLA आया, यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ये है कहाँ, वाशिंगटन DC में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी कि अब तो आपको बता दें, देखो सबसे पहले आया ILA, फिर इफ्ला आया, सॉरी इफ्ला बोल रहा हूँ, LA आया, LA के बाद इफ्ला आया। अब ये बताओ ये कब आया, ये बताओ और ये बताओ, दोनों बताओ, तब तो पता चले कि आपको पता भी है कि आया कब। अब इनमें से, यानी कि 3 तो मैंने बता दिया आपके, अब इनमें से ये बताओ तो चौथा कौन सा और पाँचवा कौन सा, बस। ठीक है, तो ये था आज का आपका जो लाइब्रेरी मूवमेंट है, जो संघ थे, ये आपके कहीं ना कहीं, यानी कि जितना अभी ये आपके कितने मिनट की वीडियो बन रही है, 22 मिनट के आसपास की वीडियो अभी रिकॉर्डेड हो चुकी है। तो 22 मिनट तक भैया जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से आपके ये मान के चलो DSSB के हिसाब से लेके चलें तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं इसमें, यानी कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अब 5 से 10 क्वेश्चन में अगर 22 मिनट में 5 से 10 क्वेश्चन आपको कवर कर रहे हैं, या अब भाई मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो आपको कहता हूँ भैया मेरी वीडियो देखो, 2x पे देखो। ठीक है, आपका भला होगा। कल को आप 10 लोगों को मेरे नाम से कहोगे कि वहाँ जाके पढ़ लो लाइब्रेरी, या फिर वहाँ जाके कर लो। अगर मैं ये चीज़ ना कहूँ, या फिर आपको ये कहूँ कि भाई कुछ भी आड़ कबाड़ कुछ ही बढ़ा दो, ये इंपॉर्टेंट है, फलाना इंपॉर्टेंट है, और लिख दूँ इतना अच्छा थंबनेल बना के लिख दूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, और आपको एक भी अक्षर ना मिले पेपर में, तो क्या करोगे, गाली दोगे मुझे। वही तो बात है। ठीक है, कि उसने पढ़ाया था, भाई कुछ नहीं आया। ठीक है, अब KVS वाले स्टूडेंट थे सब, यानी कि 10% स्टूडेंटों ने यही कहा कि जो आपने पढ़ा कुछ नहीं आया, ये नहीं आया। आप कह रहे हो कि पेपर इजी था, भैया ये था, भैया इजी था। आज भी मैं उसी बात पे अड़ा हुआ हूँ, इजी था। इजी उनके लिए था बच्चों जो पढ़ के गए थे, जिन्होंने ओल्ड पेपर को, जो हमने सीरीज़ करवाई थी ओल्ड पेपर की, यानी कि ओल्ड पेपर की हमारी जो रितु मैडम ने करवाई थी 25 से 30 सीरीज़ थी, यानी 25 से 30 वीडियो थी, और हर वीडियो में 100 से 200 क्वेश्चन थे। यानी कि आपके कितने हो गए, 30 वीडियो हैं, 30 × 100, यानी कि आपके 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन का मायने रखता है। 3000 क्वेश्चन भैया लाइब्रेरी साइंस के जिसने रट लिए ना 3000 क्वेश्चन, और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो इसको अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी करके आया। लाइब्रेरी में किसी का चूक नहीं है, चूक है तो क्या है, जो जनरल पेपर था उनका, वहाँ दिक्कत है। ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं है। मैं आज भी यही कहूँगा, आप कुछ मत करो लाइब्रेरी में। अपने ऑल इंडिया के जितने भी, यानी कि इंडिया में J&K से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, और इधर गुजरात से लेकर उड़ीसा तक जितने भी लाइब्रेरी के पेपर हैं, सारे इकट्ठे कर लो और अपना उससे 5 बार पढ़ लो, गिनती की 5 बार पढ़ लो। और आपको मतलब अगर क्वेश्चन ये है
तो सीधे आपको ऑप्शन देखने की ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। अच्छा ये है 90, इसका ये होगा, इसका ये होगा। इस तरह याद कर लो। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ कि आपका जो लाइब्रेरी का पेपर है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, वो क्वालिफाई होगा हर हालत में। पर उसमें आपको चूक नहीं करनी है बिल्कुल भी, सारे पेपर रटने हैं, जिसे घोट के पी जाना कहते हैं। फिर हर हालत में आपका चाहे कोई भी, आप ऐसे जैसे कहते हैं ना कि पेपर फाड़ दिया, जिसे कहते हैं पेपर फाड़ दिया, वो कर दोगे आप। क्योंकि भैया ये हिस्ट्री है, ये कभी चेंज नहीं होगा। एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरी का पिता है, इंडिया का तो पिता ही रहेगा, वो बच्चा नहीं बनेगा। 1933 में ILA आया था तो ILA आएगा, 1876 में ALA आया था तो ALA आएगा ही। उसे आप 86 में या 87 में नहीं कर सकते। यानी कि आपके सामने जब पूरा का पूरा कटोरा भरा हुआ सामान रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बस उसे छोक मार के अपने लिए खाना ही तो बनाना है। तो ये आपके हाथ में है बस। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।